बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 मार्च है, जुमेरात का दिन है। लाहौर नवा कोर्ट में 3 मार्च की दरमियानी शब 3 और मार्च की दरमियानी शब बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कनाडा से जो कैनेडियन पाकिस्तानी लड़का था जो कनाडा में रह रहा था अपनी बीवी के साथ, उनके पास PR था, वो लाहौर आता है, नवा कोर्ट में अपने ससुराल में होता है और उसका कत्ल हो जाता है। ये अफसोसनाक वाक़या मैंने रिपोर्ट किया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो की हुई है। आपने अगर वो वीडियो देखनी है तो मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है। जो कत्ल का मुकदमा है वो इसके वालिद की मुद्दईयत में जो है वो दर्ज किया जाता है और ये बताया जाता है कि उनका बेटा कनाडा में रह रहा था। उसने शादी की थी कनूत नामी लड़की से यहाँ लाहौर से, और फिर उसके बाद वो लड़की भी वहाँ सेटल हो गई थी। इन दोनों के पास PR थी और उसके वालिद ने उस FIR में बताया था कि जी उसका बेटा कुछ अर्सा पहले आया था और डायरेक्ट ससुराल चला गया था और उसके बाद उसको इत्तला मिली कि उसके बेटे का कत्ल हो गया है और उसके बेटे के आने के कुछ दिनों के बाद उसकी बहू भी कनाडा से पाकिस्तान आई थी। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो है पुलिस ने इसकी तफ्तीश का जब आगाज़ किया तो जब चीज़ें जो शक का इजहार किया गया था वो बाकायदा तौर पे जो लड़के के वालिद अली रज़ा, लड़के का नाम था, उनके वालिद की तरफ से अली रज़ा की बीवी, उसकी बीवी की माँ और बाकी जो ससुराल वाले उनके ऊपर किया गया था, क्योंकि वो लड़का वहीं रहा था। बहरहाल जी, ये सारा मामला पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले जिनसे ये बाकायदा तौर पे जो है वो इस्टेब्लिश हो गया कि इस अली रज़ा को किसी और ने नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी कनूत ने ही कत्ल करवाया है। उसने क्यों कत्ल करवाया है, मामला क्या था, कब आया था, उसके साथ क्या कुछ पेश आया और अब पुलिस जो है वो क्या कह रही है इस कत्ल को लेकर, इसकी सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहरहाल जी, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, कत्ल का जो मुकदमा है वो थाना नवा कोर्ट में दर्ज किया गया था और जो इसके वालिद हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे बेटे को बाकायदा तौर पर मनसूबा बंदी के तहत जो है वो कनाडा से बुलाकर कत्ल किया गया है और उसमें जो है उन्होंने नॉमिनेट किया था इनकी जो फैमिली है उसको। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, SP इन्वेस्टिगेशन साहब जो है उन्होंने ये बताया कि जी इनके वालिद ने जब FIR करवाई और हमने चेक करना शुरू किया तो हमें कत्ल के कुछ शवाहिद मिलना शुरू हुए। पुलिस ने वहाँ जब चेक किया तो पता चला कि जी अली रज़ा जो है वो वाकई कनाडा से जो है वो आया था जनाब लाहौर, और लाहौर से वो जाके अपने ससुराल रहने लग गया था। ये अकेला आया था, इसकी बीवी इसके साथ नहीं आई थी और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है उसकी बीवी ने भी उसे ज्वाइन किया था उसके ससुराल में। अब ये दोनों मियाँ बीवी अपने ससुराल में जो है, जो अली रज़ा का ससुराल था, वहाँ पे रहने लग गए। मसला ये था कि इसकी बीवी के साथ जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे वहीं कनाडा में ही, और ये यहाँ पे आया था उसके माँ बाप को उसके मामलात बताने के, जी आपकी बेटी जो है वो मेरे साथ इस तरह मसाइल कर रही है, तो यहाँ आके उन्होंने आपस में पैचअप करना था, जो अभी पुलिस में चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जी यहाँ जब अली रज़ा आया, उसकी बीवी पीछे से आ गई, इनकी लड़ाइयाँ वगैरह बढ़ती रहीं, तो अली रज़ा ने जो है इस कनूत के वालिदैन को बताया कि जी ये मुझसे 12 तलाक़ का भी मुतालबा कर चुकी है। लड़की ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये मुझ पे तशद्दुद करता है, मुझे वहाँ सख्ती करता है, कहीं आने जाने नहीं देता, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है, जैसे मामलात होते हैं। और फिर उसने कहा कि जी मैं ये चाहती हूँ कि जी मैं इससे अलग होना चाहती हूँ। लड़के ने बाकायदा तौर पर यह बताया कि जी मुझे शक है, उसके वालिदैन को, लड़की के वालिदैन को, कि मुझे शक है कि इसका वहाँ पे किसी लड़के के साथ या पाकिस्तान में किसी लड़के का साथ अफेयर है। ये मुझसे शादी करने वहाँ आई थी, इसको PR वगैरह सारा कुछ कनाडा का मिल गया है, अब ये मुझसे जान छुड़वाना चाहती है, तो उसके बाद जो है ये इसलिए ये सारा कुछ कर रही है। अब इस दौरान जो लड़के के वालिद हैं उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उससे कुछ टाइम पहले, कुछ वक्त पहले जो है वो अली रज़ा की अपने भाई से फ़ोन पे बात हुई थी और अली रज़ा फ़ोन पे भाई को कह रहा था, अपने भाई को, कि आओ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। और उसके वालिद ने पुलिस को ये भी बताया कि जब ये बात हो रही थी फ़ोन पे तो पीछे से औरतों और मर्दों के झगड़ने की और लड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी, इसलिए उसके वालिद ने इनके ऊपर शक का इजहार किया था। अच्छा जी, पुलिस ने ये सारी चीज़ें कर ली। अब उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया और लड़की को शामिल तफ्तीश किया, पुलिस ने डाल दी गिरफ़्तारी, ज़ेरे हिरासत करके जो शामिल तफ्तीश किया जाता है वो कर लिया। अब इसमें क्योंकि कत्ल का डायरेक्ट इल्ज़ाम लग गया था तो इसलिए पुलिस ने जो है अली रज़ा की बीवी, सास, इन समेत जो है 5 अफराद को
जो है ज़ेर हिरासत करके उनसे तफ्तीश की। तो तफ्तीश में बड़े अफसोसनाक किस्म की चीज़ें सामने आई। अब पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया आपके साथ रखता हूँ। इसमें पुलिस ये बताती है कि जी अली रज़ा को बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत जो है बुलाया गया था और इसमें इसकी बीवी बाकायदा तौर पे मुलविस थी मनसूबाबंदी करने में। अली रज़ा को ये कहकर बुलाया गया कि जी आए हम आपकी सुलह करवा देते हैं। जब वो अपने ससुराल आया तो ससुराल में वो रह रहा था और इस दौरान जो है उसकी बीवी भी कनाडा से वापस आ गई। जब बीवी कनाडा से वापस आई तो बीवी ने ऑलरेडी प्लान बना रखा था और ये प्लान उसने अपने पुराने आशना यानी कि जो उसका क्लास फेलो भी था, जो इकट्ठे पढ़ते रहे थे, जिसका नाम उमैर था, और ये दोनों कनूत और उमैर आपस में क्लास फेलो थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन वालिदैन ने कनूत की शादी जो है वो अली रज़ा से कर दी थी। तो उमैर को जो कनूत को पकड़ा गया, कनूत ने बताया कि जी उमैर ने और मैंने मिलकर प्लानिंग की है। पुलिस ने उमैर को भी पकड़ लिया। तो उमैर ने ये इतराफ़ किया कि हम दोनों साहब का क्लास फेलो थे और शादी करना चाहते थे। इसलिए मुलज़मा कनूत और उमैर ने एक मुस्तफ़ा नामी शख्स था, उसके साथ मिलकर अली रज़ा के कत्ल का प्लान बनाया और इन लोगों ने बाकायदा तौर पर जो है अली रज़ा को जो है वो मारा। और इस कत्ल को इन्होंने कोशिश की कि डकैती का रंग दिया जाए कि जी डकैती हुई है। बीवी इस मनसूबाबंदी में शामिल थी, ये जा रहे थे, इनके साथ डकैती हुई। जो डकैत थे उन्होंने गोलियां चला दी और गोलियां लग गई और अली रज़ा की डेथ हो गई। यही वाला बात जो है वालिदैन को, जो वालिद थे जो आए हुए हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, अली रज़ा के जो वालिद हैं वो भी कहते हैं मैं कनाडा होता हूँ, तो उनको भी ये बताया गया कि जी लड़के की डेथ जो है वो डकैती में हुई है। ये सारा मामला हुआ था। बहरहाल जी पुलिस के सामने अब ये खुल के मामला आ गया है और पुलिस ने इस चीज़ को बाकायदा इस्टेब्लिश कर लिया है कि कनूत जिसकी शादी अली रज़ा के साथ 6 साल कबल हुई थी, इन्होंने 6 साल इकट्ठे गुजारे, कनाडा के रिहायशी थे, PR होल्डर थे, लेकिन इसकी जो पुराने लड़के के साथ ताल्लुकात थे वो रहे थे और ये जो है उसके साथ ताल्लुकात में और राबते में थी और उसको ये बाकायदा तौर पे इनका आपस में था कि हम शादी कर लेंगे, इससे किसी तरीके जान छुड़ाओ। पहले ये कोशिश करती रही कि मुझे तलाक दे दो, लेकिन जब इसको ये वाज़े नज़र आ गया कि जी आसानी से मुझे तलाक नहीं देगा, तो फिर इसने ये किया कि इसने आके क्यों ना, इसने कहा इससे जान छुड़वाई ये पक्की। तो फिर इसने ये किया कि मनसूबाबंदी की और फिर उसके बाद इसका यहाँ आके डकैती का रंग दे के बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है अपने ही शोहर का, अली रज़ा नामी शोहर का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया, ये पुलिस हिरासत में, और पुलिस जो है कह रही है कि जी हम इंशाअल्लाह चालान जो है वो बेहतरीन तैयार करके कोशिश करेंगे कि इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए, क्योंकि इन्होंने बड़ा हीनियस क्राइम किया है। ज़ाहिर है वहाँ से बुला के एक नौजवान शख्स को, बड़ा यंग नौजवान सा, मैंने थंबनेल पे तस्वीर भी लगाई हुई है, जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैंने वीडियो की थी, तो ये मैं मतलब देखा कि बड़ा यंग सा जवान सा लड़का था और उसको इन्होंने कत्ल का और रंग देने को पहले ये कि मेरी जान छुड़वाओ, ये मुझे खुश नहीं रखता, और फिर उसके बाद डकैती बंद मार दिया। ये सर हाँ, जब मैंने ये वीडियो की थी तो मुझे बहुत सारे नीचे व्यूवर्स ने ये लिखा था कि जी PR के लिए यहाँ अक्सर ख़वातीन जो है शादी कर लेती हैं कनाडा में और या दूसरे ममालिक में, जब PR मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो पहला हस्बैंड होता है उससे छुड़वाती हैं जान, क्योंकि अब वो नेशनल बन चुकी थी कनाडा की, उनको पता होता है कि मैं इससे तलाक भी ले लूँगी, तो जो चीज़ें वैसे इसने मुझे मतलब जो लिखी हुई होती है वो भी देनी है और साथ में मुझे PR भी मिल चुकी है, तो अब मैं यहाँ थोड़े अर्सा अकेले रहूँगी और उसके बाद पीछे जो मेरा कोई पुराना वाकिफ़ है जिससे वो शादी करना चाहती है या जो भी मामला है या घर वालों को बुलवान जो भी है, क्योंकि जब आपको PR मिल जाती है तो उसके बाद फिर आसानी होती है। तो इस तरीके से जो है इस खातून ने भी उससे जान छुड़वाई और कहा यह जा रहा है कि अक्सर ख़वातीन ये काम वहाँ दूसरे ममालिक में करती हैं और इसीलिए ही वहाँ पर शादियाँ करती हैं और शादियाँ करने के बाद ये सारा मामला होता है। बहरहाल ये एक स्टोरी थी जी, मैंने क्योंकि इस खबर के ऊपर काम किया था, आप लोगों का बड़ा फीडबैक आया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी और अब इसका फॉलोअप आया कि लड़की बाकायदा गिरफ़्तार होकर उसने इतराफ़ भी कर लिया, मुलज़मान भी पकड़े गए और सारा कुछ हो गया। अब इनको अदालत में पेश करके चालान जमा करवाया जाएगा और उसके बाद ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद जो भी सज़ा होगी इंशाअल्लाह वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।